वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्शंस टिप्स विद मलिक फयाज। आज हम बात करेंगे बेसमेंट के मुतालिक कि बेसमेंट बनाने से पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। और हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि हमारी वीडियो बनाने का मकसद क्या है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको सादा अल्फाज में आसान तरीके से बताया जाए कि काम करने के दौरान आपको किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए ताकि आपको मसाइल से बचाया जा सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आपके काम आने वाली है। तो बेसमेंट लेआउट के बाद एक्सकेवेशन का ख्याल किया जाता है कि एक्सकेवेशन करते दौरान कहीं आपने ज़्यादा एक्सकेवेशन तो नहीं कर दी या कम तो नहीं कर दी कि बाद में आपको मसला ना हो। वो ड्राइंग्स के अंदर मेंशंस की जाती हैं उनके जो लेवल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ख्याल किया जाता है। और फिर उसके बाद अगर इन केस अगर आपकी जगह फिलिंग हो या मड एरिया ऐसा हो तो कंपैक्शन का ख्याल रखा जाता है। वैसे तो बहुत ज़रूरी होता है कि एफटीटी टेस्ट अगर करा लिया जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और फिर उसके बाद जो है आप उसको कंपैक्टर के साथ रूलर के साथ जो है कंपैक्ट करके पीसीसी वगैरह जो भी फाउंडेशन का आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर ने जो है डिज़ाइन बनाया होता है उसके हिसाब से फिर पीसीसी वगैरह की जाती है। फिर उसके बाद स्टील वर्क्स होता है। और जो सबसे जो मुश्किल और जो अमूमन जो सवाल किया गया है बार बार के हम जो इसकी बाउंड्रीज वाल्स होती हैं उस वाल्स की कंक्रीट जो होती है क्या वो उसको वन टाइम किया जाए या पार्ट्स में किया जाए, तो उसके मुतालिक जो ख़ास वीडियो का जो आज का जो हेडेक है वो जो ख़ास वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को ये बड़ा मसला आ रहा होता है कि बाजू का तो कहते हैं कि हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं वाल्स की कंक्रीट। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मेरा यही है कि जहाँ तक कंक्रीट के मामले में बात है तो मेरे ख्याल में कि वो बाउंड्रीज वाल जो होती हैं उसको वन टाइम में किया जाए तो स्ट्रेंथ के हवाले से काफ़ी बेहतर होता है। फिर उसके बाद इसकी जब आप बाउंड्रीज वगैरह कर रहे होते हैं तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेजर जो मसला आ रहा होता है लोगों को सीपेज का आ रहा होता है कि घर तैयार हो जाता है और दीवारों से पानी टपक रहा होता है। इस तरह के मसाइल आते हैं। तो उन मसाइलों से ये होता है कि जब आप फिलिंग कर रहे होते हैं तो फिलिंग से पहले उसकी जो है ट्रीटमेंट वगैरह करनी पड़ती है। वो ट्रीटमेंट इस तरह होती है कि पहले उसको चिप्स वगैरह करके फिर उसके बाद मेम्ब्रेन वगैरह लगाई जाती है, फिर उसके बाद जाके उसको फिल किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप उसको जो है डायरेक्टली फिल कर दें कि जी हमने कंक्रीट कर ली है तो हमारी दीवारें कंक्रीट की बनी हुई हैं तो इसको जो है ना इसके अंदर से पिच नहीं आएगी, इसमें पानी नहीं आएगा। इसमें पानी ज़रूर आता है तो उसकी प्रॉपर जो है वॉल्स की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जैसे आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसके बाद आप बेफिक्री से उसके अंदर रहें, ठीक है जी। इसके अलावा हाइट का ख्याल रखा जाता है जो आपको जो है स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर ड्राइंग के अंदर जो है ना उसके बारे में डिटेल में बताया होता है। बाकी इसके अलावा आपको ऐसी परेशानी वाली ज़रूरत नहीं होती कि आप कहें कि आपके घर के साथ नाला जा रहा है या कोई ऐसी जगह है कि आप घबरा रहे होते हैं कि जी यहाँ बेसमेंट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल बनानी चाहिए, बेसमेंट बन सकती है, लेकिन यह है कि जो आपको आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर ने जो डिज़ाइन दिया होता है बस उसके हिसाब से उसकी स्टील कंक्रीट और ये जो फॉर्म वर्क है ये सारा उसी के हिसाब से किया जाए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया।